So today we start with class 9 remaining chapter sound. So earlier we have studied about what is sound, what are the uses of sound and many other topics. So today we start with sonic boom. So what is a sonic boom? Sonic boom is an explosive noise which is caused by shock waves. So सोनिक बूम क्या होती है? एक्सप्लोसिव नॉइज होती है जो कि कॉज होती है शॉक वेव्स के थ्रू. शॉक वेव्स क्या होती है? सो शॉक वेव्स क्या होती है? कोई भी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि ग्रेटर होगी किससे? स्पीड ऑफ साउंड से, और वो क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स को. उसको क्या कहेंगे? शॉक वेव्स. तो शॉक वेव्स क्या हुई? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी जो स्पीड है वो ग्रेटर होगी स्पीड से साउंड की और वो प्रोड्यूस करेगी लाउड साउंड वेव्स को, तो उसे कहेंगे हम शॉक वेव्स. देन शॉक वेव्स जो है या सोनिक बूम जो है वो कहाँ का प्रोड्यूस होती है? सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड बाय एयरक्राफ्ट से, बुलेट्स, rockets and many other. Okay, so what is a sonic boom? Sonic boom is an explosive noise which is caused by the shock waves, and shock waves are the object which has the speed greater than the speed of sound and it produces a loud sound which is called as shock waves. So sonic boom जो है वो produce होगी कहाँ कहाँ? Aircrafts में, bullets में, rockets में and other. Then next is the reflection of sound. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इक्वल होती है, इक्वल होगी किसके? इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड. एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड. ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगी? कोई भी साउंड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी वेव्स इस पे आएंगी और वो जो भी आवाज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा. सो साउंड जो है वो बाउंस करती है बैक फ्रॉम द हार्ड सरफेस. साउंड अगर बाउंस बैक करेगी किसी भी हार्ड सरफेस से तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा. Then echo. Next is echo. This is important topic. Learn this. Okay, so echo क्या होती है? Repetition होना किसी भी sound का. Repetition of sound caused by the reflection of sound waves. Sound waves is echo. Okay. और हम इको सुनते हैं 0.1 सेकेंड्स के डिस्टेंस पे. ओके, सो व्हाट इज एन इको? इको इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड जो कि कॉज होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से एंड वी कैन हियर इट बाय 0.1 सेकेंड के डिफरेंस पे. दी इको जो है वो प्रोड्यूस होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ हार्ड सरफेस. जब साउंड जो है वो हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी तो इको प्रोड्यूस होगी.
ओके, और इको को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस divided by time. So you have to learn this echo, it is important. Then next, reverberation. रेवर्बरेशन क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है किसी भी बिग हॉल में। कोई भी बिग हॉल है जिसमें साउंड परसिस्ट कर रही है, तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन बिग हॉल ड्यू टू repeated or multiple reflections of sound from the walls, ceiling and floor of the hall is reverberation. तो रेवर्बरेशन क्या होता है? परसिस्टेंस होना किसी भी साउंड का किसी बिग हॉल में, या तो रिपीटेड या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू विद द मीडियम ऑफ वॉल, सीलिंग या फ्लोर हॉल का, उसको कहेंगे रेवर्बरेशन। अगर ये टू लॉन्ग होगा, बहुत लंबा होगा, तो उसकी जो साउंड है वो भी ब्लड हो जाएगी, साउंड बिकम्स ब्लड, मतलब हमें क्लियर साउंड नहीं सुनाई देगी। देन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द इको एंड द रेवर्बरेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? इको एंड रेवर्बरेशन। इको में क्या होता है? रिपीटेड साउंड आती है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, रिपीटेशन होती है साउंड की, जो कि कॉज होती है किससे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से। और रेवर्बरेशन क्या होती है? जिसमें परसिस्टेंस होता है किसी भी साउंड का फ्रॉम द व्हील्स, वॉल्स, सीलिंग या मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब होते हैं, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के, या रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं साउंड के, रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, तो वो होता है रेवर्बरेशन। ओके, तो आपको एक डिफरेंस भी लर्न करना है इसका। देन सेकंड, इको जो है प्रोड्यूस्ड होता है इन बिग एम्प्टी हॉल में। बड़ा कोई भी एम्प्टी हॉल है उसमें इको प्रोड्यूस होता है। और रेवर्बरेशन जो है वो अगर बहुत लंबी साउंड आएगी, टू लॉन्ग साउंड है, तो प्रोड्यूस होगा जो साउंड वो होगी ब्लड। ओके, देन नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहाँ का अप्लाई होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? अब हम ये पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड कहाँ का यूज होती है? पहला, मेगाफोन्स में। मेगाफोन्स में ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है साउंड और हमें वो सुनाई देती है, ऑडिबल होती है। देन लाउड स्पीकर्स में, हॉर्न्स में, ट्रम्पेट्स में, इन सब में साउंड को इस तरह डिजाइन किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि हमको वो साउंड ऑडिबल होती है, साउंड ऑडिबल होगी एक ही डायरेक्शन में, उसके स्ट्रिंग्स इस तरह होंगे। ओके, देन और कहाँ पे सुनाई देगी हमें साउंड? एप्लीकेशन कहाँ होगा साउंड का? स्टेथोस्कोप में। हाँ, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं टू हियर द हार्ट बीट्स ऑफ अ पर्सन।
ओके, या उसकी लंग्स की रेट जो है उसको पता करने के लिए। देन साउंड बोर्ड में किसी भी म्यूजिक को बजाने के लिए जो साउंड बोर्ड यूज होता है उसमें भी इसका एप्लीकेशन होती है। देन सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्सर्ट हॉल जो होती है उसकी सीलिंग्स में भी होती है ये एप्लीकेशन यूज, ताकि जो आवाज है लोगों की वो हमको सुनाई दे, ना कि सिर्फ फैन की आवाज आए। देन नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ हियरिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है? ह्यूमन बींग्स में 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड होती है वो ह्यूमन बींग्स को ऑडिबल होती है, ह्यूमंस के लिए है। ओके, और इंफ्रासोनिक साउंड आती है इसमें और अल्ट्रासोनिक साउंड आती है, दो साउंड है। तो इंफ्रासोनिक साउंड होती है जो कि रेंज करती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, वो होती है इंफ्रासोनिक साउंड्स। ये एलिफेंट्स, वेल्स और ह्यूमंस इनको ही सुनाई देती है। और दूसरी है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है? जो कि हायर फ्रीक्वेंसीज की होती है, विच आर द हायर फ्रीक्वेंसीज देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, ये कौन कौन सुन सकता है इसको? डॉग्स, डॉल्फिन्स, रैट्स, बैट्स, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड हियर कर सकते हैं। देन हियरिंग एड, नेक्स्ट इज द हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या होता है? हियरिंग एड ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है which are used by the persons who are hard of hearing, वो लोग जिनको सुनने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं उसको कहते हैं हियरिंग एड। Now we will talk about the applications of ultrasonic sound. Applications of ultrasonic sound. So ultrasonic sound का है, पहला ये यूज होती है to detect the cracks in metal blocks. कोई भी मेटल ब्लॉक में अगर क्रैक्स आ जाए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होती है। देन सेकंड, इंडस्ट्रीज में ये यूज होती है क्या करने के लिए? टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज आते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। देन थर्ड, इन्वेस्टिगेट करने के काम आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। एंड फोर्थ, इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे? जैसे लिवर को हुआ, ग्लैंड्स हुए, हार्ट हुआ, किडनी हुई, इन सब के लिए। ओके, देन इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है? इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी वो वेव्स होती हैं जो कि यूज होती हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट and its images are formed. तो इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है? इकोकार्डियोग्राफी वो वेव्स होती हैं जो कि यूज होती हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्शन ऑफ हार्ट्स को इमेजेस के थ्रू जो कि उसमें फॉर्म होंगी।
ऑटोमेटिकली क्या होता है, पिक्चर्स आती हैं, टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स जो होती है बॉडी के, उसकी पिक्चर्स को जो ऑब्टेन करती है इकोस के थ्रू, उसको कहेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इज आल्सो सोनार। इको के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनार या सोनार, जिसे आप कहेंगे SONAR। सो सोनार स्टैंड फॉर साउंड navigation and ranging। तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद करना है इसका। सोनार इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो सोनार क्या होता है, सोनार एक डिवाइस है जो कि यूज होती है टू फाइंड द डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट या स्पीड of underwater objects। तो सोनार क्या होता है, सोनार डिवाइस है जो कि यूज होती है फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को और स्पीड को अंडरवाटर ऑब्जेक्ट्स की। अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ सोनार वर्क्स। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो व्हाट विल यू राइट। सोनार जो है उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, सोनार में एक ट्रांसमीटर है और एक रिसेप्टर होता है। इन दो के थ्रू जो है ये डिटेक्ट करता है, और इसमें एक डिटेक्टर है जो कि इंस्टॉल्ड होता है बॉटम ऑफ शिप पे। और ये जो ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमिट करेगा और रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, फिर वो डिटेक्ट करेगा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी साउंड में या उसमें शिप में। देन द सोनार की एप्लीकेशंस क्या है, सोनार कहाँ कहाँ यूज होता है। तो या यूजेस ऑफ सोनार, पहला यूज क्या है सोनार का, कि पहला यूज होता है डेप्थ ऑफ सी को देखने के लिए, यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, कि कोई भी सी जो है कितनी गहरी है उसको देखने के लिए क्या यूज होता है, सोनार का यूज करते हैं। देन सेकंड अंडर वाटर हिल्स हो या वैलीज हो, उनको देखने के लिए यूज आता है। किसी भी सबमरीन के या कोई सनकिन शिप्स हो, कोई शिप हो जो डूब गई हो, उसे भी देखने के लिए यूज होता है, वो होता है सोनार। देन नेक्स्ट इज द ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन के ईयर के बारे में पढ़ेंगे हम। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसका डायग्राम भी आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, तो आउटर ईयर का क्या वर्क है, ये सेंस ऑर्गन जो है उनको हेल्प करता है हियरिंग साउंड। ईयर्स जो होते हैं, ईयर्स क्या होता है, ईयर्स हेल्प करते हैं सेंस ऑर्गन्स को हियर करने के लिए साउंड को। और आउटर ईयर जो होता है उसको क्या कहते हैं, पिन्ना। आउटर पार्ट जो होता है ईयर का, बाहर का जो पार्ट है उसको पिन्ना कहेंगे। ठीक है, वो कलेक्ट करता है सारी साउंड को जो भी सराउंडिंग्स की है, कोई भी साउंड है सराउंडिंग्स की उसके लिए है। और ऑडिटरी कैनाल तक ये साउंड पास करती है उसको हियर करने के लिए। देन नेक्स्ट लोअर पार्ट जो होता है ईयर का, लोअर पार्ट मिडिल ईयर का जो है ईयर का, उसमें ट्यूब्स होती हैं जो कि नैरो होती हैं और स्टैचियन होती हैं। ठीक है, सो अब ह्यूमंस के इनर पार्ट के बारे में बात करें तो
ये कॉइल्ड ट्यूब होती है, कॉइल्ड ट्यूब होता है ये, जिसमें कॉक्लिया होता है। दिस इज द टर्म कॉक्लिया। इनर ईयर के अंदर पार्ट होता है कॉक्लिया, जो कि कनेक्ट करता है ओवल से, कनेक्टेड टू ओवल से, विंडो से, ओवल विंडोज होती है उससे। फिर कॉक्लिया जो है वो फिल्ड होगा लिक्विड से, जो कि कंटेन करेगा किसे, नर्व सेल में। और आउटर साइड जो है, इसका आउटर साइड जो है कॉक्लिया का, वो ऑडिटरी, कॉक्लिया का इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व सेल्स। ये ऑडिटरी नर्व से जाता है, जो कि ब्रेन तक पहुंचती है। सो आउटर ईयर क्या होता है, इसमें सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ईयर करने के लिए, उसमें हेल्प करता है ये। इसका आउटर पार्ट जो होता है उसको कहेंगे पिन्ना, और साउंड इसमें सराउंडिंग्स की जो भी आती है उसके थ्रू सुनाई देगी। देन लोअर पार्ट जो होता है मिडिल ईयर का, उसमें ट्यूब होती है नैरो, और इनर पार्ट जो होता है ईयर का, वो कॉइल्ड ट्यूब होती है, जिसमें कॉक्लिया होता है। कॉक्लिया क्या है, कनेक्टेड होती है ओवल विंडो के थ्रू, और फिल्ड होता है लिक्विड कंटेनिंग नर्व सेल से। और आउटर जो साइड है कॉक्लिया की, वो कनेक्टेड होती है किससे, ऑडिटरी नर्व से, जो कि ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। तो अगर हम शॉर्ट में देखें कि ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर्स आप ऐसे याद कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, साउंड वेव्स हैं, पहले साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। साउंड वेव्स कहाँ तक जाएंगी, पिन्ना के थ्रू जाएंगी, पिन्ना से वो जाएंगी ईयर कैनाल में, ईयर कैनाल से वो ईयर ड्रम तक जाएंगी, फिर ईयर ड्रम से हैमर के थ्रू जाएंगी वो, हैमर से एनविल, एनविल से स्टिरअप, स्टिरअप से ओवल विंडो फॉर्म होगी, ओवल विंडो से ये कॉक्लिया में जाएगा आउटर पार्ट में, देन ऑडिटरी नर्व, और लास्ट में वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन। ठीक है, सो हम इसका डायग्राम देखेंगे ह्यूमन ईयर का। Okay, now I am making the diagram. So this is the human ear. इसमें जो ये लास्ट का पार्ट है, आउटर पार्ट इज द पिन्ना, ओके। तो ये ईयर ड्रम, ईयर कैनाल फॉर्म होगा। ये जो पार्ट है ये है ईयर कैनाल, ये है ईयर ड्रम, ये जो अंदर के कॉइल्स टाइप फॉर्म है वो है एनविल, ठीक है। देन ये यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है ये है ईस्टर्जियन ट्यूब, यहाँ पे है स्टिरअप, यहाँ है कॉक्लिया, the inner part is the cochlea, then this is the inner ear, okay, and this is the outer ear. So you have to learn this diagram. ये inner है ear, तो ये last part is the pinna, this is the pinna. ये ईयर ड्रम हो गया ना, यहाँ पे आउटर ईयर हो गया, ईयर कैनाल, पिन्ना, स्टोचियन ट्यूब आ गई इसके अंदर, देन एनविल, स्टिरअप, कॉक्लिया एंड इनर ईयर. So this is all about this chapter sound. If you like the video, please like, share, comment and subscribe, and if you have any problem then comment in the box. Thank you so much.